क्या आप जानते हैं भारत की एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो एक लड़की की आत्मा की वजह से 42 सालों तक बंद रखना पड़ा था। चलिए जानते हैं क्यों इंडियन रेलवे ने इस स्टेशन को इतना सालों तक बंद रखा। नमस्कार दोस्तों, रहस्यमय चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत की पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया जिला के बेगुनकोडोर गांव में स्थित एक रेलवे स्टेशन के बारे में। सन 1960 के आसपास बेगुनकोडोर में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। गांव के लोगों को लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर स्टेशन से रेलगाड़ी पकड़ने के लिए जाना पड़ता था। इसीलिए यहाँ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बनाया गया और ये रेलवे स्टेशन बनने से बेगुनकोडोर और उसके आसपास के लोगों को बहुत सुविधा होने लगी। सन 1967 में स्टेशन पर मोहन नाम की एक स्टेशन मास्टर की नियुक्ति हुई। वह स्टेशन में ही बने स्टाफ क्वार्टर में रहते थे। एक रात उन्होंने देखा कि जैसे ही एक ट्रेन बेगुनकोडोर स्टेशन पर पहुंची तो एक लड़की उसके साथ साथ भागने लगी। वह लड़की बड़ी ही तेजी से ट्रेन के साथ भाग रही थी और फिर ट्रेन से आगे निकलती चली गई। जब स्टेशन मास्टर ने दूसरे दिन भी रात के वक्त ऐसा ही देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया। उन्होंने जब लोगों से इस बारे में बताने की कोशिश की, वहाँ के स्टाफ और दूसरे लोगों ने उनके बात पर विश्वास नहीं किया। वह स्टेशन मास्टर इतना घबरा गया था कि बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार जब दूसरे स्टेशन मास्टर आया तो उसने भी कुछ इसी प्रकार की घटना देखी। उसने पाया कि दिन के वक्त तो सब सामान्य रहता है, पर रात होते ही जैसे ही कोई ट्रेन स्टेशन से गुजरती थी, एक लड़की तेजी से उस ट्रेन के साथ भागने लगती थी। ये कोई सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि वह लड़की इतनी तेजी से दौड़ती थी जैसे कि वह हवा में उड़ रही हो और ट्रेन को बहुत पीछे छोड़ देती थी और वह केवल किसी किसी को ही दिखाई देती थी। स्टेशन मास्टर ने घबराकर छुट्टी ले ली और किसी दूसरे स्टेशन में अपना ट्रांसफर करवाने का प्रयास करने लगा। उनको जब ट्रांसफर नहीं मिला और वो कितने दिन छुट्टी पर रहता, आखिरकार वापस आना ही पड़ा। उसके काम पर वापस आने के कुछ ही दिन बाद बेगुनकोडोर के स्टेशन मास्टर और उनका पूरा परिवार स्टेशन से लगी हुई कॉलोनी में मृत अवस्था में पाया गया। धीरे धीरे ये बात फैल गई और अब कोई भी कर्मचारी उस स्टेशन पर नियुक्त नहीं होना चाहता था और कर्मचारियों के अलावा दूसरे लोगों ने भी उस स्टेशन पर आना बंद कर दिया। खासकर शाम के बाद तो उस स्टेशन पर कोई भी व्यक्ति नहीं आता था। जब ये बात रेलवे की आला अफसरों को पता चला तो उन्होंने इसके बारे में पूरी जांच करवाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आई। आखिरकार सन 1967 में स्टेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि वहाँ तो ना कोई स्टेशन मास्टर या लाइनमैन आने के लिए तैयार होता था, न ही कोई यात्री स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आता और उतरता था। इसीलिए भारतीय रेलवे ने अपने रिकॉर्ड में भी इस स्टेशन के नाम भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से दर्ज कर दिया था। जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी सोसाइटी को इसके बारे में पता चला तो वह स्टेशन पर गए। वो सारे लोग वहाँ रात भर रुके तो वो लोगों ने उस स्टेशन के आसपास के लोगों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ना ही उन्हें भूत दिखा और ना ही उनके साथ कोई भी डरावनी घटना घटी। बहुत दिनों तक जांच करने के बाद भी जब उन लोगों को कुछ नहीं मिला, तब वो लोग अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दिया और उस रिपोर्ट में कहा गया था अभी इस रेलवे स्टेशन में कोई भी भूत प्रेत का वास नहीं है। इसी आधार पर वहाँ की एक एमएलए ने तत्कालीन रेल मंत्री श्रीमती ममता बनर्जी से इस रेलवे स्टेशन को पूर्ण चालू करवाने की प्रार्थना करी। रेलवे विभाग ने भी अपनी जांच से पाया पिछले कई सालों में यहाँ पर किसी भी तरह की भूतिया घटना यहाँ नहीं घटी और इस लड़की के भूत को नहीं देखा गया है। इस रिसर्च के बाद भारतीय रेलवे ने सरकार की आदेश पर पूरी 42 सालों के बाद सन 2009 में इस स्टेशन को दोबारा चालू कर दिया। उस स्टेशन का साफ सफाई करवाया गया और उस स्टेशन में दोबारा से नए रेलवे स्टाफ नियुक्त करवाया गया। यहाँ ट्रेन रुकने भी लगी, पर अभी भी वहाँ अंतिम सूचना मिलने तक सुबह और दिन के वक्त ही ट्रेन रुकती है। आज भी सूरज ढलने के बाद यहाँ से कई ट्रेन गुजरती है रात के समय, लेकिन आज तक कोई भी ट्रेन इस स्टेशन पर रात के वक्त नहीं रुकी, ना ही कोई यात्री रात के वक्त इस स्टेशन पे उतरती थी। दोस्तों, आखिरकार वो लड़की का भूत गया तो गया कहाँ? क्या है आप लोगों का राय? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।